हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्लीट बायो। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन था, उसका मादा जनन तंत्र था, वो आज हम पढ़ेंगे। मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र क्या होता है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या पार्ट होते हैं, ये सारी डिटेल हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं कि मादा जनन तंत्र होता है जो अन्य स्तनधारी जंतुओं की तरह मनुष्य में भी स्त्रियां जनन सफल बनाने में कुछ अतिरिक्त उत्तरदायित्व निभाती हैं। लाइक अदर जो स्तनधारी हैं उनकी तरह जो स्त्रियां हैं, फीमेल्स हैं, वो जनन सफल बनाने में अतिरिक्त उत्तरदायित्व निभाती हैं। वो लाइक क्या होता है, निषेचन व भ्रूण विकास हेतु अनुकूलन स्थान प्राप्त करना। यहाँ पर निषेचन भ्रूण विकास हेतु अनुकूलन स्थान प्राप्त कराना। ओके। और गर्भाशय के बाद यहाँ पर गर्भाशय के बाद प्रसव या शिशु को दुग्ध के रूप में पोषक पदार्थ उपलब्ध कराना। पोषक पदार्थ उपलब्ध कराना। ये हो गए कैरेक्टर, हो गए लाइक अदर स्तनधारी। सबसे पहले बता दूं, स्त्री में जनन तंत्र के भाग उदर के श्रोणि क्षेत्र में स्थित होते हैं। और इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं? प्राथमिक लैंगिक भाग, जिसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं, अर्थात यहाँ पर अंडाशय जिसमें मादा युग्मक का निर्माण होता है, ओवरी जिसे कहते हैं, मादा युग्मक का निर्माण होता है इसमें। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। एंड सहायक नलिकाएं जो एसेसरी डक्ट होती हैं, जैसे अंडवाहिनी, यहाँ पर अंडवाहिनी आ जाएगी, गर्भाशय एंड गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय ग्रीवा, ये सारी सहायक नलिकाएं एसेसरी डक्ट में आ जाएंगी। एंड सेकंड है सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियां एसेसरी ग्लैंड होती हैं, जैसे वल्वो यूरेथ्रल या वार्थोलिन ग्रंथि शिशु पोषण हेतु स्तन का स्राव करती हैं। ये वल्वो यूरेथ्रल या वार्थोलिन ग्लैंड, ये क्या कर बाह्य जननेंद्रिय में कहा जाएगा, जैसे स्त्रियों के जनन तंत्र में अंडाशय व अंडवाहिनी युग्मित भागों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसी प्रकार जब अयुग्मित भाग गर्भाशय ग्रीवा तथा योनि होते हैं, ये बाह्य जननेंद्रिय में आ जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्राथमिक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग में हम देखेंगे कि मादा में अंडाशय की जनन कोशिकाएं विभाजन एवं परिपक्वन के फलस्वरूप युग्मक का निर्माण करती हैं। मादा में जो अंडाशय की जनन कोशिकाएं होती हैं, जर्मिनेट सेल्स होती हैं, वो विभाजन एवं परिपक्वन के फलस्वरूप युग्मक का निर्माण करती हैं। एंड पॉइंट डाल के लिखेंगे हम यहाँ पर, मादा के अंडाशय यानी कि ओवरी से स्रावित हार्मोन एस्ट्रोजन होता है। एंड्रोजन जो मेन में रिलीज होता है, ठीक है। एस्ट्रोजन द्वितीयक एवं बाह्यक लैंगिक लक्षणों, सहायक मादा ग्रंथियों तथा रजचक्र या मासिक चक्र का विकास एवं नियमन करता है। जो हार्मोन होते हैं वो मासिक चक्र, इन लैंगिक लक्षणों, इनकी सहायक मादा ग्रंथियों, इन सारों को कंट्रोल एंड डेवलप करते हैं। यहाँ पर जो हार्मोन्स होते हैं वो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन होते हैं। एस्ट्रोजन क्या होता है, जो अंडाणु का निर्माण करता है, और प्रोजेस्टेरॉन होता है जो सेकेंडरी ग्रोथ, जो डेवलपमेंट होता है उसमें हेल्पफुल होता है, प्रोजेस्टेरॉन। ओके।
देन हम आगे देखेंगे सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग। सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग, इसमें क्या आता है, इसमें मादा के प्रमुख सहायक अंग अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि, भग, वर्थोलिन, ग्रंथियां etc, ये सारे हमारे सहायक या द्वितीयक लैंगिक अंग में आ जाते हैं। एंड अब देखेंगे यौवनारंभ। यौवनारंभ एक पॉइंट डाल के हैं, नोट करेंगे इसे। लड़कियों में यौवनारंभ 10 से 14 वर्ष की आयु में होता है, स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर एक साइकिल चलता है, जो साइकिल 2 टाइप से होता है, हीट साइकिल, बॉडी हीट, जिसमें बॉडी हीट हो जाती है, एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है जिसमें ब्लीडिंग होती है। ठीक है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल 45 to 50 ईयर में बंद हो जाता है। हम यहाँ पर डायग्राम देखेंगे। डायग्राम देखेंगे तो ये हमारा डायग्राम है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये एम्पुला कहते हैं इसे हम, एम्पुला, यहाँ पर ये एम्पुला होता है। ये फनेल फिम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पर ऐसे उंगली लाइक स्ट्रक्चर। ये हमारा अंडाशय होता है, अंडाशय पेड़ में पाया जाता है, ओवरी। देन अंडाशय से जो अंडाणु बनते हैं, ओवम, अंडाशय से अंडाणु निर्माण होता है। जो अंडाणु का निर्माण होता है, यहाँ पर फिम्ब्री लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, अंगुलीनुमा संरचना, वो एक्सेप्ट कर लेती है, अंडाणु को एक्सेप्ट कर लेती है। एंड एक्सेप्ट करने के बाद इसके जस्ट अपर साइड में जो एम्पुला होता है उसमें ट्रांसफर फनेल के माध्यम से एम्पुला में होते हुए और हमारे यूट्रस में, गर्भाशय में आ जाता है। जो निषेचन होता है, यहाँ पर निषेचन अंडवाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब जो स्तंभ, एम्पुला का पिछला भाग स्तंभ जो फैलोपियन ट्यूब से जुड़ा होता है। अंडवाहिनी में, फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है। निषेचन आफ्टर जो भ्रूण होता है वो यूट्रस में आ जाता है, यूट्रस में आ जाता है। यूट्रस सेम कंडीशन में इधर भी पेयर में होता है, तो यहाँ से भी चलता है। फैलोपियन ट्यूब, दोनों तरफ से फैलोपियन ट्यूब आकर के एक नाशपाती के आकार की स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे हम गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय कहते हैं। यहाँ पर इसे हम देखें, सर्विक्स होता है, कैनाल कहते हैं, सर्विक्स कैनाल, गर्भाशय ग्रीवा होता है, गर्भाशय नाल होता है। यहाँ पर वेजाइना है, ठीक है। यहाँ पर अंतःस्तर एंडोमेट्रियम होता है, गर्भाशय अंतःस्तर, पेरीमेट्रियम और एंडोमेट्रियम होता है। यहाँ पर गर्भाशय का ऊपरी चौड़ा खोखला भाग त्रिभुजाकार होता है, गर्भाशय काय कहलाता है, गर्भाशय काय कहते हैं। और दोनों फैलोपियन नलिकाएं इसकी गुहिका में खुलती हैं, इसका निचला तथा संकीर्ण भाग ग्रीवा कहलाता है। इसका निचला तथा संकीर्ण भाग, ये संकीर्ण भाग होता है, ये ग्रीवा कहलाता है, सर्विक्स कहलाता है। एंड ग्रीवा योनि में खुलती आकर के, जो ग्रीवा होती है वो वेजाइना में खुलती आकर के है, वेजाइना में खुलती है। एंड इसके लेयर, इसमें लेयरें पाई जाती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। यहाँ पर हमने डायग्राम देखा, तो यहाँ पर हम अंडाशय, ओवरी के बारे में पढ़ेंगे। ओवरी, प्राथमिक लैंगिक अंग, प्राथमिक लैंगिक अंग ओवरी के बारे में पढ़ेंगे। ओवरी पर यहाँ पर हम देखेंगे कि अंडाशय स्त्री का प्राथमिक लैंगिक अंग है। अंडाशय स्त्री का प्राथमिक लैंगिक अंग है, जो स्त्री युग्मक और कई स्टेरॉइड हार्मोन उत्पन्न करती है। स्टेरॉइड हार्मोन, इसमें प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। लाइक जो हार्मोन होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। इससे ये उदर में निचले भाग के दोनों ओर एक एक अंडाशय स्थित होता है। उदर में निचले भाग के दोनों ओर एक एक अंडाशय स्थित होता है। ये श्रोणि भित्ति तथा गर्भाशय से स्नायुओं द्वारा जुड़ी होती है। श्रोणि भित्ति तथा गर्भाशय से स्नायुओं द्वारा जुड़ा होता है।
आकार की बात करें, इसके अंडाशय के साइज की बात करें तो 3 सेंटीमीटर लंबा एंड 2 सेंटीमीटर चौड़ा एंड 1 सेंटीमीटर मोटा होता है। अंडाशय का बाहर लगभग, जो वेट की बात करें, इसका वेट होता है, बाहर होता है, वो 3 ग्राम होता है। एंड अंडाशय अंडाणुओं के अतिरिक्त एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। यहाँ पर हम देखे थे हार्मोन के बारे में, तो इस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव हमारे ओवरी के द्वारा होता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर हम अंडवाहिनी देखेंगे, जो सहायक लैंगिक अंग थे। ये सहायक लैंगिक अंग होते हैं। यहाँ पर अंडवाहिनी पतली कुंडलित लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। अंडवाहिनियाँ होती हैं। अंडवाहिनियाँ यहाँ पर करेंगे फैलोपियन ट्यूब से। ये इसके 3 पार्ट्स होते हैं। अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब होती है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। जो प्रारंभिक भाग होता है, इसे फ्रेम्बिएटेड कीप कहते हैं। इसका वर्क क्या होता है? फ्रेम्बिएटेड कीप होती है जो अंडाशय से अंडाणु का फॉर्मेशन होता है, उसे फिम्बरी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उसके थ्रू अपने अंदर ऑब्जर्व करती है। एंड ऑब्जर्व करके इसके मध्य भाग होता है जिसे हम फैलोपियन नलिका कहते हैं, फैलोपियन नलिका के माध्यम से ट्रांसफर करती है। और इसका अंतिम भाग स्तंभ कहते हैं। स्तंभ अंडाशय से फैलोपियन ट्यूब को जोड़ता है, स्तंभ भाग कहते हैं। एंड फैलोपियन ट्यूब के कार्य की बात करें, बारीक फंक्शन है इसके, अंडाणुओं को गर्भाशय तक ले जाना। जब अंडाणुओं को गर्भाशय तक ले जाएगा तो किसके माध्यम से, किसके माध्यम से या किस मेथड से, या किस मेथड से, कोई तो मेथड होगी जहाँ पर ये उसे अंदर तक ले जाएगी। तो पेशीय संकुचन तथा पश्चिमाभ गति के द्वारा अंडाणुओं को गर्भाशय तक ले जाती है। एंड निषेचन तक ओवम को पोषण देना फैलोपियन ट्यूब का वर्क होता है। निषेचन तक ओवम को पोषण देना फैलोपियन ट्यूब का वर्क होता है। एंड शुक्राणुओं को अंडाणुओं तक पहुंचाने में सहायता एम्पुला में निषेचन होता है, एम्पुला में निषेचन होता है। एंड देखेंगे यहाँ पर गर्भाशय की बात करेंगे हम, यूट्रस। तो फैलोपियन नलिका आपस में संयुक्त होकर एक नाशपाती के आकार की संरचना का निर्माण करती है, जिसे गर्भाशय कहते हैं हम। ठीक है, पॉइंट वाइज हम इसे देखेंगे, यहाँ पर पढ़ने में भी आसानी होती है और लिखने में भी आसानी हो जाती है। फिर यह लगभग 8 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर व्यास, 5 सेंटीमीटर चौड़ा खोखला पेशीय मस्कुलर ऑर्गन होता है, जिसे हम गर्भाशय कहते हैं। इसके बाहर वेट की बात करें तो 30 to 40 ग्राम इसका वेट होता है। पॉइंट में नोट कर लीजिए, इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। एंड स्ट्रक्चरल, ये फ्लेक्सिबल होता है, स्ट्रक्चरल यानी कि फ्लेक्सिबल होता है, लचीला। गर्भाशय का ऊपरी चौड़ा खोखला भाग त्रिभुजाकार होता है, गर्भाशय काय कहलाता है। जो उसका त्रिभुजाकार दोनों फैलोपियन ट्यूब आकर के, फैलोपियन ट्यूब यहाँ से आकर के मिलती हैं, इसे हम काय, बॉडी काय यानी कि बॉडी गर्भाशय काय कहते हैं, इसे हम गर्भाशय काय कहते हैं। बोथ फैलोपियन ट्यूब इसी में खुलती हैं, दोनों फैलोपियन ट्यूब आकर के इसी में खुलती हैं। इसका निचला भाग, निचला तथा संकीर्ण भाग ग्रीवा कहलाता है। यहाँ से निचला भाग आता है, ये यूनि होती है, यहाँ पर ये सर्विक्स कहलाता है, सर्विक्स ग्रीवा कहलाता है। संकीर्ण पतला भाग सर्विक्स यूनि में खुलता है। यहाँ पर वेजाइना में सर्विक्स आकर के वेजाइना में खुल जाता है। गर्भाशय भित्ति में 3 स्तर होते हैं, 3 लेयर पाई जाती हैं, जो कौन कौन सी होती हैं? बाह्य स्तर पेरीमेट्रियम होता है, मध्य आरेखित पेशी स्तर मायोमेट्रियम कहते हैं, एंड भीतरी एंडोमेट्रियम कहते हैं।
नेक्स्ट योनि वेजाइना की बात करें तो लगभग 8 सेंटीमीटर लंबी नलिका रूपी संरचना होती है। 8 सेंटीमीटर लंबी नलिका रूपी संरचना होती है। इसकी भित्ति पेशीय होती है। स्त्री का मैथुन कक्ष कहते हैं। मैथुन कक्ष कहते हैं। सर्विक्स इसके ऊपरी भाग में खुलता है। अभी देखा था कि फैलोपियन ट्यूब आई है, इधर से फैलोपियन ट्यूब आई है, यहाँ से देखो ऐसे सर्विक्स होता है। ये पार्ट सर्विक्स है। यहाँ पर वेजाइना है। ये वेजाइना में आकर करके खुलता है। इस पर योनि छिद्र हाइमेन प्रेजेंट होता है। इस पर हाइमेन प्रेजेंट होता है जो व्यायाम, शारीरिक परिश्रम या लैंगिक संपर्क में टूट जाता है। इस हाइमेन के प्रेजेंट होने का सबूत ये होता है, ये कौमार्य का लक्षण होता है। कौमार्य का लक्षण होता है किसका? हाइमेन का प्रेजेंट होना लड़की में कौमार्य का लक्षण माना जाता है। वेजाइना को बर्थ कैनाल भी कहते हैं, इसे जर्मनाल भी कहते हैं, इसे हम मैथुन कक्ष कहते हैं। यहाँ पर वेजाइना होता है जो स्पर्म को एक्सेप्ट करने का, अंदर लेने का भी वर्क होता है। एंड नेक्स्ट हम अगली वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट इसी प्रकार से हम आगे सिलेबस को, चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।